हाँ तो बच्चों, आपने कविता पढ़ना सीख लिया है, समझ भी लिया है और कॉपी में उतार भी लिया है। अब हम उसके क्वेश्चन और आंसर पढ़ेंगे। आकाशनो चांदो શું શીખવે છે? तो उसका आंसर है आकाशनो चांदो हंसता શીખવે છે। क्वेश्चन 2, मीठो मीठो बोलता कौन શીખવે છે? तो मीठो मीठो बोलता पिंजरानो पोपट। मतलब मीठो मीठो बोलता पोपट શીખવે છે पिंजरानो। मेन आंसर आना चाहिए पोपट, है ना, पिंजरानो पोपट। अब तीसरा सवाल है 3rd नंबर का, मोर શું શીખવે છે? तो मोर थन थन नाचता શીખવે છે। 4th क्वेश्चन है, तैरता कौन શીખવે છે? तो कौन सिखाता है तैरना? आपको याद आया? सागरनी माछली। अब शाळाना बहन શું શીખવે છે? तो शाळाना बहन तो लखता અને વાંચતા શીખવાડે છે। मतलब अपनी जो मैडम है वो अपने को पढ़ना और लिखना सिखाती है। अब क्वेश्चन 2 है, कौन શીખવે તે લખો। વાંચતા શીખવાડે मतलब कौन શીખવાડે? शाळाना बहन। फिर हंसता कौन सिखाता है? आकाश का चंदा। उसको गुजराती में लिखेंगे आकाशनो चांदो। नाचता कौन શીખવાડે? तो वननो मोर। वननो मोर नाचता શીખવાડે, है ना। तो अब हम आगे बढ़ेंगे। तो कौन सिखाता है, कैसे सिखाता है वो देख लिया। अब क्वेश्चन नंबर है आगे ई। तो पिंजरानो पोपट मने बोलता શીખવે, सागरनी माछली मने तैरता શીખવે। उसमें हेडिंग क्या लिखा है? काव्य पंक्ति पूर्ण करो। अब पिंजरानो पोपट मने बोलता શીખવે, सागरनी माछली मने तैरता શીખવે, वननो मोरलो मने नाचता શીખવે। अब आगे बढ़ेंगे तो समानार्थी शब्द। तो समुद्र का समानार्थी क्या है? सागर। फिर मयूर, मयूर मतलब मोर। गगन, गगन और किसको अपन बोल सकते हैं? आकाश। जंगल को और क्या बोल सकते हैं? वन। अब समानार्थी मतलब दोनों का अर्थ सेम होना चाहिए, वो शब्द अपने को दिखाना है। और ऊ मतलब विरुद्धार्थी शब्द लिखो। आगे क्वेश्चन का नंबर अपन अ आ ई ई ऐसे दिया है, अपन 1 2 3 4 भी कर सकते हैं या ABCD भी कर सकते हैं। मेन अपना ऐसा है कि विरुद्धार्थी शब्द पढ़ना है। विरुद्धार्थी मतलब जो अपोजिट, कि अपने सामने जो है उसको विरुद्धार्थी शब्द कहते हैं। तो बताइए, हंसना, हंसवू, इसका अपोजिट क्या है? रोना बोलोगे ना आप, तो रोना नहीं, पर गुजराती में हंसवू तो रड़वू, वाँचवू तो लखवू, मीठू, कड़वू, खूब, थोड़ू। अब आगे क्वेश्चन जाता है, चित्र ओळखो अने तेमना नाम लखो। अब चित्र दिखाया है, देखिए आप पहले कौन है चित्र में? चंद्र है। दूसरे में आप बोलोगे स्टार है। स्टार गुजराती में लिखोगे तो चलेगा, पर उसको गुजराती में बोलता है तारा, है ना। और तीसरे नंबर पे क्या है? सूरज, सूर्य। और ये बद्दल बोलोगे आप तो बद्दल नहीं, वादळ मतलब वादड़ा, जो आकाश में दिखाई देता है वो वादळ। और 5वें नंबर पे है बड़, बड़ मतलब जो बड़ मतलब गुजराती में बोलते हैं वड़। और यहाँ पे बारिश दिखाई है 6ठे नंबर पे। 7वें नंबर पे क्या? बिजली दिखाई है तो वीजड़ी। और 8वें नंबर पे क्या दिखाया है? मेघधनुष। तो ऐसे ही आपको क्वेश्चन और आंसर लिखना है।
और करना है। अब आगे भी बताया है, देखो आप एक कॉपी में, तो आपको कॉपी में क्वेश्चन आंसर जैसे मैंने लिखा है उससे भी अच्छा आपको लिखना है, क्योंकि आपको कॉपी साल भर रखनी है, एग्ज़ाम देनी है और उसमें पढ़ना है और आगे बढ़ना है, अच्छे नंबर लाना है। तो आप चित्र दौड़ सकते हो तो दौड़ो और छोटे छोटे चित्र दौड़ो, चलेगा। और क्वेश्चन के आंसर सही सही लिखेंगे, क्या करेंगे, अच्छे से सही से लिखेंगे और बार बार पढ़ेंगे और याद रखेंगे, और एग्ज़ाम में जब भी पूछा जाएगा तब आप उसके आंसर लिख सकते हो, ठीक है। और आगे क्या लिखा है, कविता का गान करना है, प्रश्न और उत्तर लिखना है, कविता याद करके लिखना है, मतलब लिखते भी सीखना है। जब जा कविता की पंक्ति पूर्ण करो ऐसा भी क्वेश्चन आता है, या कविता लिखो, तो आपको कविता की लाइन तैयार करके लिखना भी है, क्योंकि आगे जब बड़े बड़े क्वेश्चन पूछाते हैं तब हम आपको कविता लिखने का पूछेंगे, ठीक है।